बता रहे हैं अमेरिका ने बीती रात ईरान पर जोरदार हमला किया। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया और अब अमेरिका के ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले से मध्य पूर्व की जंग और भड़क गई। ईरान ने चेतावनी दी कि उसके पास पलटवार का अधिकार है। जाहिर है कि ईरान पर ट्रंप की उस धमकी का कोई असर नहीं हुआ जिसमें उसने कहा था कि अगर वो और हमला ना करे तो शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। लेकिन ईरान ने आज 40 मिसाइलों से इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में जबरदस्त तबाही मचाई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं किस तरह से ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर अटैक हुआ। उसके जवाब में तेल अवीव और हाइफा में देखिए किस तरह से तबाही ईरान की तरफ से मचाई गई। इजराइल पर ईरान का ये पलटवार ट्रंप की हालांकि धमकी है कि अभी फिलहाल आप ये समझें कि इसको आगे ना बढ़ाए, नहीं अमेरिका भी जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। दूसरी ओर इजराइल भी जवाबी हमले कर रहा है। पश्चिमी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया है। अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाई, वो भी सिर्फ 25 मिनट में। अमेरिकी रक्षा मंत्री अमेरिकी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तेल अवीव से शिवानी शर्मा हमारे साथ मौजूद है, रूम से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। आपको बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझाएंगे कि क्यों हुआ, इससे क्या हो सकता है, इसके और क्या क्या विकल्प दिखते हैं और क्या परिणाम है, ये सब समझने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा शिवानी का रुख करते हैं क्योंकि वहां पर किस तरह का नुकसान हुआ, क्या हालात हैं, ये शिवानी दिखा और बता सकती है। शिवानी, देखिए अर्पित, आपको बता दूं कि आज एक बहुत अहम दिन था क्योंकि देर रात जब अमेरिका ने कार्रवाई की, न्यूक्लियर हमले हुए हैं, वो कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार और कितना सतर्क रहने की जरूरत है कि युद्ध के हालात में आप चाहे जितने सतर्क रहें इस तरह के डैमेज तो होंगे ही, ये सभी को समझना होगा। रोहित, यहाँ पर अगर हम देखें तो अमेरिका का रुख बहुत अलग समझ आता है। एक तरफ याद हो आपको, पहले अमेरिका ही ऐसा था जो इजराइल को कह रहा था कि युद्ध में मत जाइए, अपने लोगों को कहता था युद्ध में मत जाइए। उसके बाद उसका रुख रहा कि बातचीत का एक माध्यम रहा, फिर अब उसका रुख है कि उसने हमला ही किया, अब वो शांति की बात कर रहा है। अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका अब आगे क्या करेगा, इन सब से ये जो हमला अमेरिका ने किया उसके बाद अब क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप ईरान की सिचुएशन को समझे तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति नहीं। अमेरिका की पूरी प्लानिंग कैसे, क्योंकि कई देश वहां पड़ते हैं, करीब 18,000 किलोमीटर का ये सफर, जाना आना और इसको अंजाम दे पाना, ये कैसे बनाया पूरा प्लान अमेरिका ने? बहुत ही कॉम्प्लेक्स था अर्पिता ये पूरा प्लान। अमेरिका ने जिस तरीके से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 2 हफ्ते के वक्त के लेने की बात कही, लेकिन इस दौरान पूरे पैकेज को सेंड करने की तैयारी की गई। दरअसल हुआ ये कि व्हाइटमैन एयरबेस जो मिसूरी में है अमेरिका का, भारतीय वक्त के अनुसार सुबह 4:10 का वो वक्त था जब पहले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने अपना बम गिराया और उसके बाद 20-25 मिनट की ये पूरी कार्रवाई थी जिसके अंदर ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर है उसे अंजाम दिया गया पूरी सीक्रेसी के साथ। न तो किसी बॉम्बर को कोई नुकसान हुआ, न किसी तरीके से का कोई जो है डिटेक्शन हुआ। और इस दौरान जो अमेरिकी सबमरीन थी उन्होंने करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो हैं वो टॉमहॉक मिसाइल्स फायर की, यानी करीब 125 लड़ाकू विमानों ने इसमें हिस्सा लिया है और साथ ही 75 जो बम थे वो गिराए गए हैं इस पूरे ऑपरेशन के। बिल्कुल प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी हमले का तेवर दिखाया है और अब्बास अराक्ची ने इस्तांबुल में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी हमले की निंदा की और ये कहा कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण एटमी ठिकानों पर बर्बर हमला किया है। अराक्ची ने कहा कि अब कूटनीतिक की बात करना बेमानी है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अपने अधिकारों के आधार पर हमें जवाब देना है। अराक्ची ने कहा कि कूटनीति के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए लेकिन अभी उसका समय नहीं। We suddenly faced forces to our nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully
responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप ने दावा किया कि उसने पहली बार खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। आज ईरान ने सादिक प्रॉमिस 3 20वीं लहर में 40 ठोस और तरल ईंधन वाली मिसाइलें दागी। पहली बार तीसरी पीढ़ी की एयरस्पेस मिसाइल खैबर शेकन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई वारहेड लगे थे। इस हमले में बेन गुरियन एयरपोर्ट और कमांड फंड कंट्रोल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। IRGC के अनुसार मिसाइलों में वारहेड को देखिए लैंडिंग तक गाइड करने वाले उपकरणों के अलावा कई तरह के हाई एक्सप्लोसिव और विनाशकारी वॉरहेड्स लगे थे। ये मिसाइल इतनी खामोशी से इजराइल में दाखिल हुई है कि सायरन तब बजा जब धमाका हो चुका था। इसके अलावा IRGC ने कहा है कि ये हमला कुछ भी नहीं, क्योंकि ईरान की रक्षा क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अब तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। अमेरिकी हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि ईरान के फोटो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाने वाले रास्तों को नुकसान पहुंचाया है। ये प्लांट एक पहाड़ के अंदर बना है और तस्वीरों में हल्का धुआं भी दिखाई दे रहा है। ये ईरान के फोटो न्यूक्लियर प्लांट की सैटेलाइट तस्वीर है। अमेरिका ने मुख्य तौर पर ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमला बोला है और इनमें पहला है फोर्डो इन्वेस्टमेंट प्लांट, दूसरा है नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर और तीसरा है इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर पर अमेरिका ने हमला बोला। उसकी स्थिति अभी क्या है वो हम आपको समझाते हैं। ये 3 सेंटर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमेरिका ने अटैक किया और ये दावा किया कि जो भी वहां पर परमाणु तौर पर चीजें थी उनको वहां ध्वस्त किया गया। लेकिन ईरान के अपने दावे, उनका कहना है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, वहां ये बताया जा रहा है कोई रेडिएशन नहीं निकला। तो तमाम दावे हैं, लेकिन अमेरिका ने जो 25 मिनट में ये किया उसको लेकर भी अब कई तरीके के ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने किलोमीटर जाना आना हो जाता है और किसी और जो देश पड़ते हैं वहां कोई ऑब्जेक्शन भी एक तरीके से नहीं रही या किसी को भनक तक नहीं लगी। इस तरह से अमेरिका ने ये कर दिखाया है। वहीं अमेरिकी हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाने वाले रास्तों को नुकसान पहुंचा है। तो अब कितना क्या नुकसान पहुंचा है, प्रणय के पास हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, सीधे लिए चलते हैं। प्रणय, बहुत सारी बातें हो रही हैं, अमेरिका के अपने दावे हैं, अमेरिका ने कैसे ये किया वो एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन उन सब के बीच नुकसान कितना हुआ और उसको अब ईरान भले कहे, क्योंकि किसी भी देश में ऐसा है अगर कहीं नुकसान होता भी है तो वो उसको मानते नहीं है। चाहे आप पाकिस्तान का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन कर दिखाया था, पाकिस्तान क्या माना? क्या ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ईरान को? ईरान क्या जवाब देने की स्थिति में नजर आता है? ये बहुत सारे सवाल हैं अर्पिता, आपके तमाम सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं। पहली बात तो ये कि नुकसान कितना हुआ है। आप अच्छी तरीके से जानती हैं अर्पिता कि कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है या न्यूक्लियर फैसिलिटी जो होती है वो बहुत ही संवेदनशील फैसिलिटी होती है। वहां जरा सा मतलब पटाखे का साफ तौर पर उन्होंने ईरान को आगाह किया है, ये चेतावनी दी है कि ईरान इस तरीके का दुस्साहस न करे, वरना उसको जो जवाब मिलेगा वो अभी जो हुआ है उससे ज्यादा ताकतवर जवाब होगा उसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका भी, प्रणय आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, अमेरिका ने देखिए पूरे मामले में 2 हफ्ते का समय लिया था, मगर 2 दिन में अटैक कर दिया। अमेरिका की जो 2 हफ्ते वाला ब्लफ था, ये क्या था? न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किए जाने थे, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही कैपेबिलिटीज थी, इसलिए अमेरिका का आना इसमें निश्चित था। लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि ईरान को संभलने का मौका ना मिले और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लफ खेला कि 2 हफ्ते का नाम लिया, लेकिन जो उन्हें करना था शायद उसकी आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज पहले से ही तय कर ली गई थी। ये स्ट्रैटेजीज खासतौर पर शेयर कर दी गई थी इजराइल से भी, यहाँ तक कि ब्रिटेन, क्योंकि आपको याद होगा हमने कैसे मॉक ड्रिल की बात हुई थी कि अगले दिन मॉक ड्रिल होना है और उससे पहले ही हमला हो जाता है, वैसा ही कुछ अमेरिका ने भी यहाँ पर ईरान के साथ किया है। लेकिन अब हर कुछ तय होता है इससे कि ईरान क्या करेगा, क्या ईरान मुंहतोड़ जवाब देगा, क्या उस स्थिति में ईरान है, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये बड़े स्तर पर युद्ध हो जाएगा। इन सब पर हमारी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए विशेष प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी।